फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स, यानी कि विधि शास्त्र और नीति शास्त्र में आपस में क्या संबंध है। देखिए, पहले तो यदि हम बात करें विधि शास्त्र, यहाँ पर हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, विधि शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम विधि का अध्ययन करते हैं। विधि कैसे बनी, विधि कितने प्रकार की हो सकती है, विधि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक उसी प्रकार से नीति शास्त्र भी हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है। नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम नैतिकता का अध्ययन करते हैं। नैतिक मूल्य हमारे क्या हैं, नैतिकता के बारे में, नैतिक मूल्यों के बारे में हम सभी जानते हैं। नैतिकता हम सबके अंदर विद्यमान होती है। हम बहुत पहले समय की बात करें तो पहले जब विधि नहीं थी, जब कोडिफाइड लॉ यानी कि राज्य के द्वारा सिस्टमैटिक तरीके से बनाई गई, अधिनियमित की गई विधि, तो जब पहले वो विधि नहीं थी तब भी किसी ना किसी रूप में विधि हमारे समाजों में, यानी कि हमारे प्राचीन समय से विधि चल रही थी। लेकिन तब वो किस रूप में थी, तब वो धर्म के रूप में। उस समय धर्म ही सब कुछ होता था। धर्म, कर्म, आस्था, विश्वास, पूजा पाठ, इन्हीं सब चीजों पर लोगों का विश्वास बना हुआ था। नीति शास्त्र के अंतर्गत हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं और नैतिकता किस पर आधारित है, उचित और अनुचित पर। क्या सही है, क्या गलत है। जो सही है वो नैतिक है, जो गलत है वो अनैतिक है। यानी कि नैतिकता के नियम हमको इस बात का बोध कराते हैं कि हमको सही कार्यों को करना चाहिए, हमको उचित कार्यों को करना चाहिए और अनुचित कार्यों को करने से हमें पीछे हटना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यदि मैं विधि की बात करूं तो विधि भी तो हमको यही कहती है, विधि भी तो हमसे यही कहती है कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन अंतर बस दोनों में देखिए इतना आ जाता है कि विधि के नियम राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि नैतिकता के नियम समाज में प्रचलित होते हैं लेकिन उनको राज्य के द्वारा नहीं बनाया जाता। लोग कहीं ना कहीं आपस में संबंधित होने के कारण, अपने अंतर्मन के कारण सही गलत का पालन करते हुए कि क्या सही है हम उसका पालन करें, गलत चीजों का पालन ना करें। नैतिकता के नियम को लोग अपनी अंतरात्मा से स्वीकार करते हैं। सच्चाई की बात करते हुए, सही चीजों की बात करते हुए लोग नैतिकता के नियमों को अपनाते हैं। यानी कि नैतिक नियम राज्य के द्वारा नहीं बनाए जाते, जबकि जो विधि के नियम हैं, विधि राज्य के द्वारा बनाई जाती है। और एक मुख्य अंतर जो और आ जाता है, विधि के द्वारा, जो राज्य के द्वारा जो विधि बनाई गई है, यदि हम उसका पालन नहीं करते तो राज्य के द्वारा हमें दंड प्रदान किया जाता है। यानी कि विधि का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। पालन करना तो नैतिकता के नियमों का भी हमारा कर्तव्य है, लेकिन नैतिकता के नियमों का उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा दंड का प्रावधान नहीं है। ये एक अलग बात है, आप जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज आपका सामाजिक बहिष्कार कर दे या समाज आपकी आलोचना कर दे, किंतु राज्य के द्वारा दंड का प्रावधान नैतिकता में नहीं है। पर उसके बाद में भी, इन दो मुख्य अंतर होने के बाद में भी कहीं ना कहीं विधि शास्त्र और नीति शास्त्र में गहरा संबंध है। देखिए, जो विधि बन रही है हमारे देश में, जो भी विधि बन रही है, विधायिका भी जिस विधि को बना रही है, कहीं ना कहीं वो विधि भी ऐसी होगी जो लोगों की नैतिक मूल्यों को, नैतिक भावनाओं का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मतलब राज्य भी यदि कोई विधि बना रहा है तो विधि का आधार नैतिकता होगी, विधि का उद्देश्य भी नैतिकता होगा। और हम जब भी कोई विधि देखते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है, लोगों का कल्याण करना। और लोगों का कल्याण कब हो सकता है, जब कहीं ना कहीं नैतिकता समाहित होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो नीति शास्त्र को, नैतिकता को व्यक्ति के अंतर्मन से संबंधित किया गया है। विधि शास्त्र हमारे बाहरी आचरण से संबंधित है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो विधि है वो नैतिकता पर ही आधारित होती है। इसीलिए विधि शास्त्र तथा नीति शास्त्र में आपस में गहरा संबंध होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको विधि शास्त्र तथा नीति शास्त्र के बीच में संबंध भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।